नमस्ते सर। जी। मेरा सवाल है कि जैसे आपने बताया कि सत्य जो है सरल है, सहज है, वो स्वभाव है हमारा और प्रत्यक्ष है, राइट? अभी है, मतलब ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी उसे जान सकता है, राइट? बट दूसरी तरफ अब ये भी कहते हैं कि ये आग्रह ना हो कि हमें सब पता है, मैं सब जानता हूँ। तो अगर ये सत्य इतना प्रत्यक्ष है और सब जान सकते हैं, ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं सब जान गई, तो ऐसा आग्रह क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, जानते चल रहे हैं तो कर सकते हैं। आग्रह में नहीं बुराई होती, झूठे आग्रह में बुराई होती है। जिन्होंने जिन्होंने जाना है वो रुक भी नहीं पाए, वो बोल भी गए। किसी ने अनहलक बोल दिया, किसी ने अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, उन्हें कौन रोकने जाएगा? ये तो उनकी बात। दिक्कत तब है जब आप बोल दो कि आप वो हो, मैं ब्रह्म हूं, और हो झुन्नू लाल, तब समस्या है। एक बार मैंने कहा था ना कि वो बोले कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बिल्कुल बोला जा सकता, क्यों नहीं बोला जा सकता? पर ऐसा थोड़ी होगा कि झुन्नू लाल धनिया के पीछे भाग रहे हैं और हरि झुन्नू लाल के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप धनिया के पीछे भागना बंद करो तो हरि आपके पीछे भागना शुरू करें। लेकिन आप भाग रहे हो धनिया के पीछे और साथ में क्या बोल रहे हो? पाछे पाछे हरि फिरे कहत झुन्नू लाल झुन्नू लाल। तो वो गड़बड़ है ना। आग्रह में कोई बुराई नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे अपने अस्तित्व की सहज उद्घोषणा, मैं हूं, मैं हूं। पर हो जाओ तब बोलना मैं हूं। तो इसलिए मैं चिताया करता हूं कि मत ही बोलो। अभी किसी की यहां हालत बोलने जैसी नहीं है कि मैं हूं और ये और वो। और जब 100 लोगों को बोलते देखना तो उसमें से 99.5 फर्जी ही होंगे। तो ऐसों से बहुत बच के चलना चाहिए जो बोलते हैं कि मेरा हो गया और बैकुंठ में बैठा हुआ हूं अभी। तो इनसे बच के चलना चाहिए। बहुत मुट्ठी खोलने में दर्द होता है, तो मुट्ठी भीचे भीचे ही क्या बोल दो, खुल गई। इसके लिए मना कर रहा हूं कि जब हुआ नहीं है तो काय को दावा कर रहे हो बेकार में। और हुआ नहीं है और दावा कर गए, ये बहुत नुकसान की और खतरनाक बात है। हुआ नहीं है, बोल दिया हो गया है। जबकि अगर खुली है मुट्ठी और तब भी कह रहे हो अभी खुली नहीं पूरी, तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं ये मार्ग सुझाता हूं। खुल भी गई और लग रहा है खुल भी रही है, तो भी विनम्रता रखो और बोलो अभी नहीं खुली, अभी नहीं। रूमी का है मेरे ख्याल से। वो कहते हैं कि वो जो नकली होता है वो बड़ी मेहनत करता है ये दिखाने के लिए कि उसे मिल गया, जबकि अभी उसे मिला नहीं है। जो नकली है वो बड़ी मेहनतों से दिखाता है कि उसे मिल गया, जबकि उसे मिला नहीं है। और जो असली है कई बार वो और ज्यादा मेहनतों से छुपाता है कि उसको मिल गया। नकली मेहनत करता है ये दिखाने के लिए कि मिल गया उसे झूठी मूठ, और असली वो है जो मेहनत कर करके छुपा जाता है कि उसे मिला हुआ है। उसे मिला भी होता है तो भी वो पूरा प्रयास करता है, सक्रिय प्रयास के द्वारा वो ये छुपाए रहता है कि उसको मिला है। वो कहता है कुछ नहीं मिला। मिलते रहने की प्रक्रिया चलती रहे वो बड़ी बात है। कुछ नहीं मिला, मिलना तो अतीत जैसी चीज हो गई ना, मृत बात हो गई। और कुछ नहीं मिला, मिलता रहे यही प्रार्थना है। कुछ नहीं मिल गया। कुछ मिल भी रहा हो तो छुपा जाइएगा, एकदम किसी को पता ना लगे। गुप्त बात है। आपकी और पिया के बीच की बात है, ये बातें सार्वजनिक करते हैं कोई? पिया से मिलन हो गया रात में, ये जाके क्या आप ढिंढोरा पीटोगे?
मिलन हो भी गया तो सुबह अपना नहा धो करके कपड़े वपड़े बदल करके ऐसे रहो जैसे कुछ हुए ही नहीं था रात में। जो हुआ था वो बड़ी निजी बड़ी आत्मिक बात थी, वो हम किसी को बताने थोड़ी जाएंगे। तो सच के साथ यही है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये काहे को आसमान पे या पहाड़ पे चढ़ करके ढोल पीटते हैं। ये तो वही हो गया जिसे बोलते हैं किस एंड टेल। कुछ हुआ है अगर तो वो प्रेम की उच्चतम निष्पत्ति होती है, बोध। वो दुनिया को बताने जाओगे क्या? उसके बारे में तो मौन हो जाता है ना आदमी, और आपका मौन ही इस बात का सूचक होता है कि शायद कुछ हुआ है। वो कितने बेशर्म लोग होंगे जो जाके बोलते हैं अरे मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। हो गया तो उसकी जो रात में हुआ था उसका वीडियो वगैरह भी दिखा दो पब्लिक को, इतना ही बचा है। तो भीतरी शयन कक्ष है उसमें कैमरा लगा के लाइव ही कर दो, देखो ये चल रहा है पिया मिलन। जे जानत ते कहत नहीं, वैसे ही जे पावत ते कहत नहीं, और कहत ते जानत नहीं। जो कहे कि मिला मिला और चिल्लाए जा रहा मिल गया मिल गया, मैं कह रहा हूं उसमें 100 में 99.5 बेईमान होंगे। जो बार बार बोले मिल गया माने की। घटिया किस्म के होते हैं ना प्रेमी, वो ये किया करते हैं कि वो अपने मिलन के क्षणों के वीडियो बना करके बाद में जा करके कहीं इंटरनेट पे सार्वजनिक कर देते हैं। ज्यादातर जो एनलाइटनमेंट वगैरह की घोषणाएं होती हैं वो वैसी ही होती हैं, एमएमएस। जो बात बिल्कुल निजी थी वो तुमने जाकर के चौराहे पर बजा दी। आपके प्रेम के क्षण हो, मिलन के क्षण हो, और कोई उसका वीडियो ले जा करके मीडिया में डाल दे, ये कितनी गिरी हुई हरकत है ना। तो वैसे ही वो जो सबसे बड़ा पिया है उससे आपके मिलन की बात आप जाके चौराहे पे बजाओ, ये बराबर की गिरी हुई बात हुई कि नहीं हुई? उस बारे में क्या कर जाते हैं? चुप रह जाते हैं। कोई पूछे भी तो क्या बोलते हैं? ठीक है। वो बात बताते भी हैं तो किनको बताते हैं? जो बहुत अपने होते हैं, जो उस बात का आदर कर सकें, जो उस बात को समझ सकें। बताई भी जाती है तो बात उनको बताई जाती है, सबको थोड़ी बताई जाती है। सबको बताओगे तो क्या समझेंगे? वो उसका तो बस एमएमएस बना के वायरल कर देंगे, यही करेंगे वो। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये घटना वास्तव में थी क्या, वो क्या जाने। और वो कोई घटना एक पल की तो होती नहीं, वो घटना नहीं, वो प्रक्रिया होती है, वो तो लगातार चलेगी। समझ में आ रही है बात? तो विनम्र रहिए। कुछ नहीं। हमेशा शिष्या बनी रहिए। कभी गुरु या शिक्षक होने का अभिनय भी करना पड़े तो भीतर भीतर शिष्य ही रहिएगा। बाकी जिंदगी कई बार दे देती है कुछ किरदार निभाने को, वो किरदार निभा दिया तो निभा दिया, कोई दिक्कत नहीं। भीतर ये भावना आ जाए कि हम तो गुरु है बड़े भारी। भीतर से क्या बने रहना है? लर्नर हूं। जिंदगी मां है, जिंदगी मां के हाथ में खुली किताब है, और मेरा काम है मां से सीखना, उस किताब से पढ़ना और लगातार पढ़ते ही जाना। अपनी जो आखिरी सांस होगी ना, मैं तो उसको भी पढ़ूंगा। जब हम मर रहे होंगे अपना मरना भी देखेंगे, क्योंकि सीखना उस क्षण भी रुकना नहीं चाहिए। अपनी मृत्यु को
फिसलते हुए प्राणों को भी देख के जाएंगे। सीखना तब भी न रुके। आ रही बात समझ? कभी ये ना हो जाए कि मेरी तो यात्रा अब पूरी हो गई, मंजिल मिल गई। जिनकी यात्रा पूरी हो गई उनको तो फिर यात्रा पूरी हो गई, उतरो गाड़ी से। आचार्य जी, ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर है जब तक हम मौत के करीब ना पहुंच जाए। हाँ। तो इसी से संबंधित एक और मेरा अवलोकन ही था कि जो सत्य को जान गए वो मुक्त पुरुष है, या फिर घटना के संदर्भ में बात कर रही हैं? जान गए माने जो जान गए हाँ, मुक्त पुरुष। जानते रहना है। जान गए कुछ नहीं होता। सत्य न वक्तव्य है, न सिद्धांत है, न वस्तु है। क्या है? कैसे जान जाओगे? सत्य को जान जाओगे कैसे? सत्य को जाने का कोई नहीं तरीका है। जिंदगी लगातार है और जानना भी लगातार होता है। जान गए वाली कोई बात नहीं होती। तो गुरु फिर समझिए कि वही है जो लगातार शिष्य है। जो लगातार जान रहा है वो ही गुरु है। जो जान गया वो गुरु तो छोड़ दो, शिष्य होने लायक भी नहीं बचा। जान गया तो अब शिष्य कहां है? और जो शिष्य नहीं हो, गुरु नहीं हो सकता। जी, जानते रहना है और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना है। तो इसमें एक सवाल और था कि अगर हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम हर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक सवाल था कि जो जीसस थे, उनके साथ जो हुआ वो उन्होंने क्यों सहा? मतलब उन्हें कहा गया था कि लकड़ी के पत्ते को उठाओ और चलो, और फिर आगे उनके हाथ पे कीलें भी ठोकी गई, तो उन्होंने ये क्यों सहा? मैंने कहा था ना, उस दिन किसी ने पूछा था कि आंतरिक मुक्ति के कुछ लक्षण बताइए, तो उसमें एक याद है, स्वयं से आगे समष्टि। समष्टि। स्पष्ट हो गया होगा इतने में। जब अपना सुख बहुत बड़ी बात नहीं रहती तो फिर अपना दुख भी बहुत बड़ी बात नहीं रहती। फिर जो आप जो करते हो वो इसलिए नहीं होता कि आपको उसमें कुछ मिलेगा या क्या होगा। ये कह लीजिए कि आपको जो मिलना होता है वो अब दूसरों की मुक्ति में मिलना होता है। आपका आनंद अब दूसरों की मुक्ति में निहित होता है। एक तरह का स्वार्थी है वो भी, ठीक है, पर बड़ा ऊंचा स्वार्थ है। दिख रहा है आपको कि कभी आप भी उन्हीं के जैसे थे और जब उनके जैसे थे, अज्ञानी थे, अज्ञानी, तो वो कैसे अंधेरे दिन थे। और ये भी आप देख रहे हो कि जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो जिंदगी कितनी दूसरी हो जाती है, क्या मौज रहती है। जितने भी दुख सहे जाते हैं ना, उनके लिए ही सहे जाते हैं जो अज्ञानी हैं पर ज्ञानी हो सकते हैं। जिसका पता हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए कोई नहीं दुख सहेगा। ओ फादर, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। नो नॉट माने अज्ञानी, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते पर जान सकते हैं। तो मेरे साथ चलो, ये जो कुछ भी हो रहा है, कीले ठोक रहे हैं और कांटे पहना रहे हैं, चलो ठीक है। उनको कुल मिला करके जो लाभ हो सकता है वो मुझे जो अभी दुख हो रहा है उससे बहुत आगे की बात है। समष्टि का लाभ हो जाए इसके लिए अपनी हानि कराने को तैयार हूं। बस यही है और कुछ भी नहीं।
पूरी ईसाइयत इसी पे चलती है भाई। जीसस सफर्ड फॉर अस। रिपेंटेंस का वहां बहुत स्थान है। जीसस सफर्ड फॉर अस। तो अब हमें किस तरीके से रिपेंट करना है? ईसाई कहते हैं कि जो रास्ता है जीसस का दिखाया हुआ उस पे चलना है, और अपने भीतर जो भी और हमने शैतानी चीजें पाल रखी हैं वो हटानी है। एक तरह से पश्चाताप का और फिर प्रायश्चित का धर्म है ईसाईयत। निर्णय जीसस का ठीक ही बैठा होगा। वो जिंदा रहते तो इतनी दूर तक तो धर्म जाता भी नहीं। दुनिया का संख्या के हिसाब से आज सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के हिसाब से इसलिए नहीं बड़ा है कि वो सबके सब जीसस को मानते हैं, संख्या के हिसाब से दूसरे कारणों से बड़ा है। लेकिन ये पक्का है कि जीसस की कुर्बानी नहीं हुई होती तो थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता। कुर्बानी से पहले उनके पास 1 दर्जन कुल लोग थे, और उनमें भी एक विश्वासघाती। कुल मिलाकर के 11-12, उसमें से भी एक वो जुडास, वही बेच आया था उनको चांदी के 4 रुपयों के लिए। तो ये तो उनकी सफलता थी। कुल घूम रहे इधर उधर, और कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, और कुल 11 जनों की टोली बना पाए थे। एक उसमें से पूरा गद्दार निकला, और बाकी भी कोई विशेष होशियार नहीं थे। जब ये सब हो रहा था तो वो कोई ऐसा थोड़ी था कि सामने आकर के सूरमा की भांति लड़ ही रहे थे। तो असफल ही चला जाता उनका पूरा जीवन, अगर उनको वो अंत नहीं मिलता जो मिला। कई बार एक बड़ी नई शुरुआत करने के लिए किसी चीज का अंत करना जरूरी हो जाता है। जूलियस सीजर में जो एंथनी का चरित्र है वो बोलता है, सीजर डेड इज मोर पावरफुल देन सीजर अलाइव। सीजर पर यह बात लागू होती हो ना होती हो, जीसस पर लागू होती है। जिंदा रहते तो कुछ नहीं हो पाता। अगर निर्णय कर लिया होता किसी तरह अपनी जान ही बचानी, सुकरात पर भी लागू होती है। सुकरात को दिया तो था विकल्प कि मुंह चलाना बंद करो और राज्य से बाहर निकल जाओ, जिंदा छोड़ देंगे। उसने कहा कुछ नहीं, ये जितने मैंने लड़के तैयार करे हैं, मैं मर जाऊंगा तो इनमें आग लग जाएगी, ये मेरी बात और दूर दूर तक पहुंचाएंगे। पर अगर इस समय मैंने घुटने टेक दिए तो ये जो मेरी पूरी मेहनत रही है इतने सालों की, ये सब व्यर्थ हो जाएगी। ये सब लड़के टूट जाएंगे। जब इनका गुरु ही घुटने टेक गया, बिक गया अपनी जान बचाने के लिए, तो इनमें क्या दम बचेगा। और सुकरात की गणना बिल्कुल ठीक थी। जो काम सुकरात नहीं कर पाए वो प्लेटो ने करा। सुकरात ने कुछ नहीं लिखा है, मालूम है, अपना कुछ भी नहीं है उनका। उनकी बात भी आप तक आज पहुंच रही है तो अधिकांशतः प्लेटो के ही माध्यम से पहुंच रही है। प्लेटो और एक और था, वो जेनो था, उन दोनों के माध्यम से। बिल्कुल सही गणना थी। कुछ कुछ वही गणना भगत सिंह ने करी थी, और उन्होंने तो साफ साफ लिख के दिया था। बोले आज ये जो मुद्दा है वो बिल्कुल पूरे देश को दहका चुका है, यही समय है जब मैं अपनी कुर्बानी दे दूं तो अच्छा है। अगर मैं जी गया तो बल्कि फिर जैसे सब लोगों के चरित्र में कुछ ना कुछ खोट निकाल दी जाती है, वैसे ही मुझ में भी कुछ ना कुछ फिर ये खोट निकाल देंगे। और जो अभी मैं आदर्श बन के खड़ा हूं,
वो आदर्श धूमिल हो जाएगा। पर इस समय अगर मैं अपनी आहुति दे देता हूं तो देश में आजादी की ज्वाला जबरदस्त भड़केगी। तो मेरे लिए बेहतर यही है कि अभी मैं फंदे का ही चयन कर लूं। तो ये चुनाव होते हैं, ये बड़े सचेत चुनाव होते हैं जो कुछ बहुत अद्भुत व्यक्त करते हैं। ये हमारी जो ज्ञान की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलनी है, तो उसमें यही गणना हमें आगे जाके कभी करनी होगी। तो इसी के लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना है कि हम अगर अपने जीवन में ऐसी कभी गणना करना चाहे तो वो कर सके। अभी से सोचेंगी तो डर जाएंगी, वो जब होता है तो सहज ही हो जाता है। वो वहां पे उन्होंने कोई बहुत दिल पे पत्थर रख के थोड़ी कांटों का ताज पहना था। जब आप वैसे हो जाते हो ना तो वो घटना भी स्वतः हो जाती है। अभी से सोचोगे तो लगेगा बाप रे बाप, भगत सिंह की तरह झूलना पड़ेगा और सुकरात की तरह हेमलॉक पीना पड़ेगा और उनकी तरह वो कीलें ठुकवानी पड़ेंगी। अभी से सोचोगे तो घबरा जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सुकरात हो जाते हो तो आपके लिए बहुत सहज हो जाता है ये चुनाव करना कि भाई बोलना थोड़ी बंद कर सकता हूं, जिंदगी भर गुरु रहा हूं, तुम चाहते हो मुंह नहीं। उनके अंतिम क्षणों का आप पढ़िएगा, प्लेटो का पूरा जो विवरण है, उनके अंतिम क्षणों का पूरा बिल्कुल सजीव वृतांत दिया है प्लेटो ने। नहीं, इतने शांत है जैसे ठीक है। और जो पिलाता था जेलर होता था डॉक्टर, वो दोनों के साथ पूरा वहां सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर को बता रहे हैं अच्छा अब ना पांव सुन्न पड़ गए हैं, अच्छा अब ना घुटने भी, अच्छा अब यहाँ कुछ नहीं है। तो वो एक तरह का पैरालिसिस होता है उससे, जो पांव से शुरू होके फिर दिल तक आता है, और जब दिल पैरालाइज हो जाता है तो आदमी मर जाता है। और उसको बता रहे हैं, अपना लेट गए और उसको अपना बता रहे हैं, जैसे अपने ही दृष्टा हूं अपने आखिरी क्षणों में भी, कि मैं देख रहा हूं कि अब पांव सुन्न पड़ गया, मैं देख रहा हूं कि वो अब आगे 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 शरीर निष्प्राण होता जा रहा है। और बिल्कुल बताते बताते आखिरी सांस ले लेंगे। उसमें कुछ उनको कोई, हमारी नजरों में ये बहुत भारी तकलीफ का काम है, उनके लिए कुछ ठीक है। जी धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत।